मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि मैं अपने बेड पर था। सब कुछ ठीक ही लग रहा था। सुबह की शुरुआत अच्छी थी। बाहर परिंदों की आवाज़ आ रही थी। मैं उठकर खिड़की के पास गया। मैं बाहर देखने लगा। मौसम बहुत अच्छा था और वो हरा भरा पेड़ जिसे मैं हमेशा देखता रहता हूँ वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। वो खुश भी लग रहा था। बाहर परिंदे उड़ रहे थे, शायद वो आपस में बातें कर रहे होंगे। पर मैं खड़ा होकर ये सोच रहा था कि मैं रात को घर कब आया। कुछ धुंधली सी यादें हैं जो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। मैं गाड़ी लेकर बाहर निकला था। कुछ लोग मिले थे, शायद 2 लोग थे। वो कुछ बातें कर रहे थे, कोई मैसेज पहुंचाने की, कोई शैतान। मुझे ठीक से याद नहीं। वैसे क्या फ़र्क पड़ता है, हो सकता है मैं बाहर गया था और खुद ही वापस आ गया। मैं बाथरूम की तरफ गया। ब्रश करने के बाद मैं आईने में खुद को देख रहा था। तभी अचानक वो लड़का जिसे मैंने रात को देखा था वो मेरे सामने था। देखो मेरे दोस्त, डरो मत। मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, लेकिन याद आ जाऊँगा। जैसे ही मैं यहाँ से जाऊँगा तुम्हें सब याद आ जाएगा। मैंने कहा था कि तुम्हें हमने चुना है मैसेंजर के रूप में। तुम हमारा मैसेज पहुँचाओगे, हमने यही बात की थी। लेकिन मैं सबसे ज़रूरी बात तुम्हें बताना भूल गया था। जब हम नर्क से बाहर निकले थे तो हमारे साथ और भी शैतान नर्क से बाहर निकल गए। हालांकि हम ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमारे जाने का फ़ायदा उठा लिया। द्वार हमने खोला था, लेकिन बाहर वो भी निकल गए। लेकिन अब मेरी तो गलती नहीं है ना इसमें। एक वेंडिगो नाम का शैतान है, वो आएगा। मतलब देखा जाए तो वो आ चुका होगा, पर हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम तुम्हें बचाना चाहते हैं। तो अगर तुम वेंडिगो के बारे में कुछ नहीं जानते तो तुम्हारे पास बहुत वक्त है। आराम से जाओ, उसके बारे में पता करो, लेकिन घर से बाहर मत निकलना। क्योंकि अगर तुम मर गए तो हमारा मैसेज कौन पहुंचाएगा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर में एक कमरा है जो हमेशा बंद रहता है। कोई नहीं जानता उस कमरे के अंदर क्या है। उस कमरे के बारे में तो तुम जानते ही होगे। तुम्हें मना किया गया होगा कि उस कमरे को मत खोलना। लेकिन मैं बताता हूँ, जब सही वक्त आएगा तो तुम उस कमरे को खोल लेना। अंदर तुम्हें ढेर सारी किताबें मिलेंगी, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक टेबल है जिस पर 3 किताब रखी है। उसके बगल में एक छोटा सा नोट मिलेगा। उसे तुम तब पढ़ना जब सही वक्त आएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। ख्याल रखना, क्योंकि वेंडिगो आ रहा है तुम्हारे लिए। मैं तो चला। कुछ वक्त मैं उस आईने के सामने ही खड़ा रहा। मैं घबराया हुआ था, मुझे डर लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं अपने कमरे में गया और एक जगह जाकर बैठ गया। मैंने याद करने की कोशिश की। मुझे सब याद आ गया था। मुझे रात को 2 लोग मिले थे, ये वही लड़का था। ये सब शैतान है और पता नहीं मेरे पीछे और कितने शैतान हैं और मुझे क्या करना होगा। और ये वेंडिगो, मैं तो जानता भी नहीं हूँ इसके बारे में, लेकिन अब मुझे पता करना होगा। मैं वहाँ से उठा और सीधा अपने कंप्यूटर पर गया। मैंने गूगल पर टाइप किया वेंडिगो और मुझे अजीब सी चीज़ें देखने के लिए मिली। कुछ अजीब सी तस्वीरें थी। ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि सचमुच वेंडिगो कैसा दिखता होगा, लेकिन इन तस्वीरों के हिसाब से वेंडिगो वाकई में बहुत ही खौफनाक शैतान है। उसकी नुकीली सींगें हैं, एक जानवर के जैसी, या उनसे भी खतरनाक। उसका चेहरा जानवर जैसा ही होगा और हो सकता है उसका शरीर इंसानों जैसा हो। बता पाना थोड़ा मुश्किल है। ये देखकर मुझे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। मैंने पहले भी ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं, लेकिन ये सोच कर डर लग रहा है कि अगर ये सचमुच एक सच्चाई है और ये शैतान मेरे लिए आने वाला है, तब तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि प्लीज़ इसे मत भेजना और मुझे बचा लेना। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। वो भूत शैतान के बारे में बहुत कुछ जानता था। मैंने उससे पूछा कि क्या तुझे वेंडिगो के बारे में कुछ पता है। तू ये सब कुछ क्यों पूछ रहा है? नहीं, कुछ नहीं, मैं बस एक वीडियो देख रहा था और मुझे मन किया कि मैं जानूं इसके बारे में। तो मुझे बताएगा कि ये क्या है, कौन है।
देख, वैसे तो मैंने वेंडिगो को कभी देखा नहीं है और मैं देखना भी नहीं चाहता, लेकिन लोग इसके बारे में अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर लोग इसे जानवर की तरह बताते हैं कि ये एक जानवर जैसा होता है, साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है, शायद इंसानों से दोगुना, और इसके लंबे नाखून होंगे, बहुत नुकीली सींगें होंगी, और कहते हैं कि ये इंसानों के पीछे आता है और उन्हें मारकर खा जाता है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि ये इंसानों पर हावी हो सकता है, उनकी आत्मा पर कब्जा कर सकता है और फिर उन इंसानों को वो नरभक्षी बना देता है। वो इंसान भी अपने खास लोगों का, अपने करीबी लोगों का खून कर देते हैं और उन्हें मारकर खा जाते हैं। बस यही सब है, लेकिन एक ज़रूरी बात भी है, वो लोगों की आवाज़ में बात कर सकता है, मतलब वो अपनी आवाज़ बदल सकता है, यहाँ तक कि वो अपना रूप भी बदल सकता है। शायद इस तरह वो इंसानों को उनके रास्ते से भटका देता है और फिर आसानी से उन्हें मार देता है। थैंक्स ब्रो ये सब बताने के लिए, और मैं मिलता हूँ जल्दी तुझसे। अभी मुझे जाना होगा, मैं रखता हूँ फ़ोन, बाय। फ़ोन रखने के बाद मैंने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और उसके बाद मैंने अपनी आंखें खोली। मैंने खुद से कहा कि ये सब कुछ एक बकवास है, कोई शैतान नहीं है। पता नहीं मेरे दिमाग में ये सब क्या चल रहा है, शायद मुझे दिन में भी अजीब सपने दिख रहे हैं, ये सब मेरा वहम है। मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे अजीब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पहले तो मुझे ये सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था, क्योंकि ये सब कुछ रात को हुआ और मुझे याद भी नहीं। लेकिन आज सुबह शायद मैंने खुली आंखों से एक सपना देखा। मैं किसी से बात कर रहा था, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ ये सब कुछ सच नहीं था। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मैं आपकी बात को अच्छी तरह समझ रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें होना नॉर्मल है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हम इंसानों के दिमाग में उटपटांग चीज़ें चलती हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, आप इसे टाइम टाइम पर लेते रहिएगा। आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और फिर आप अगले हफ्ते मुझे आकर बताइए कि अब आपकी तबीयत कैसी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैं वहाँ से निकल गया और वापस अपने घर आ गया। शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने वाला था। मैं चुपचाप बैठकर टीवी देख रहा था ताकि मेरे दिमाग में फिर से कोई उटपटांग चीज़ें ना चलने लगे। मैं टीवी देख ही रहा था, तभी अचानक मुझे दूसरे कमरे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। यह अजीब था क्योंकि घर में बस मैं ही था। मैं उठकर दूसरे कमरे में गया। मैंने देखा कि उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने उसे बंद किया और वापस आकर टीवी देखने लगा। तभी अचानक एक तेज़ हवा का झोंका आया और दीवार पर लगी हुई सारी तस्वीरें ज़मीन पर गिर गई। ये अजीब था। मुझे लगा शायद तेज़ तूफ़ान आने वाला होगा, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। मैं उस खिड़की के पास गया जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ। मैं उस पेड़ को बाहर देखने लगा। अजीब था, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। कोई तूफ़ान नहीं था, कोई हवा का झोंका नहीं था। मैं वापस अपने कमरे में आया। मैंने घड़ी की तरफ देखा, रात के 10 बज चुके थे। मैं उस कमरे में गया जहाँ मैं अक्सर पेंटिंग करता हूँ। मैं चुपचाप खड़ा होकर पेंटिंग करने लगा। तभी अचानक कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा था। आवाज़ आ रही थी, बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा डैड हूँ। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मैं भीग जाऊँगा, जल्दी दरवाज़ा खोलो बेटे। मैं दरवाजे के पास गया। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने धीरे से कहा, मेरे डैड मर चुके हैं। मैंने कहा, बेटे दरवाज़ा खोलो, बाहर बारिश हो रही है। यह सब बहुत अजीब था। मुझे डर लग रहा था। मैं धीरे धीरे पीछे हट रहा था। मैंने सोचा मैं उस खिड़की के पास जाकर देखता हूँ कि बाहर बारिश हो रही है या नहीं। मैं खिड़की के पास गया और बाहर बारिश नहीं हो रही थी, बिल्कुल खामोशी थी। लेकिन अजीब था, मुझे पेड़ के पास एक अजीब सा शैतान दिखा। यकीनन वो वेंडिगो ही था।